भारत माता की, भारत माता की. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. संत सेवालाल महाराजांना नमन करतो. आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला संबोधित करण्याकरता उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आपले आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, माननीय राज्यपालजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवारजी, मंचावर उपस्थित मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी, सन्माननीय सर्व खासदार, सर्व सन्माननीय आमदार, आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की ज्या यवतमाळमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातलं एकमेव सीता मातेचं मंदिर आहे, त्याच यवतमाळमध्ये नारी शक्ती वंदनेचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो आहे. आणि आज स्वतः माननीय प्रधानमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्यांच्या हातून 5.5 लाख बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात रिव्हॉल्विंग फंड देऊन आमच्या महिलांच्या सक्षमीकरणाची सुरुवात आज या ठिकाणून आपण करतोय. ही देखील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. खरं म्हणजे राज्य सरकारने लेक लाडकी सारखी योजना असेल, महिलांना एसटी मध्ये 50% सवलत देण्याची योजना असेल, अशा अनेक योजना या ठिकाणी सुरू केल्या. आणि आज ही नवीन योजना या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न आपण करतोय. यासोबत मला अतिशय आनंद आहे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय नेहमी म्हणतात की केवळ 4 जाती आहेत, महिला, युवा, किसान आणि गरीब, या 4ही जातींना समर्पित आजचा कार्यक्रम आहे. कारण आज आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये शेतकरी सन्मान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजना या दोन्ही योजनांचे मिळून 4,700 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये चाललेले आहेत. मी मोदीजींना त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि यासोबत आज मोदी आवास योजनेचं देखील या ठिकाणी सुरुवात होते आहे. या महाराष्ट्रातल्या ओबीसी भटके विमुक्त 10 लाख कुटुंबांना मोदी आवास योजनेच्या अंतर्गत स्वतःचं घर आम्ही देणार आहोत. आणि नारी शक्ती वंदना असल्यामुळे आम्ही हा प्रयत्न करणार आहोत की त्या प्रत्येक घरामध्ये घराच्या पुरुषासोबत महिलेचं नाव देखील मालकीमध्ये असलंच पाहिजे. अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे. कारण मोदी आवास आहे तर महिलांना ते मिळालंच पाहिजे. अशा प्रकारचा प्रयत्न हा निश्चितपणे आम्ही करणार आहोत. यासोबत आज मी माननीय मोदी साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी मागच्या काळामध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेच्या अंतर्गत विदर्भातल्या 91 प्रोजेक्टला पैसे दिले, 13,500 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे आज हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट होत आहेत आणि विदर्भाचा इरिगेशनचा बॅकलॉग दूर करण्याकरता मोदी साहेबांनी जे काम केलं आहे त्याबद्दल यवतमाळकरांच्या वतीने मी माननीय मोदी साहेबांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. आज खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी होणार आहे. चतुर्थीचा दिवस आहे आणि कळंबच्या गणपतीला आपण नमन करतो आणि तिथपर्यंत ट्रेन देखील पोहोचणार आहे. आपली ट्रेन देखील तिथपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे मी अधिक बोलणार नाही. आपल्याला सगळ्यांना मोदी साहेबांना ऐकायचं आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मोदीजींचे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साथियों, आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का आपके लोकार्पण हुआ है. पंडित जी अंत्योदय के प्रेरणा पुरुष है.
उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित रहा है। हम सभी पंडित जी के विचार से प्रेरणा लेते हैं। बीते 10 वर्ष गरीबों के लिए समर्पित रहे हैं। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। आज भी हम महाराष्ट्र के 1 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड देने का अभियान शुरू हुआ है। पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए शानदार पक्के घर बने हैं। आज ओबीसी परिवारों के घरों के निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत 10 लाख ओबीसी परिवारों के लिए पक्के घर बनेंगे। साथियों, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। विश्वकर्मा साथियों के लिए, बलूतेदार समुदायों के कारीगरों के लिए कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। मोदी ने पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कांग्रेस के समय में आदिवासी समाज को हमेशा सबसे पीछे रखा गया, उन्हें सुविधा नहीं दी, लेकिन मोदी ने जनजातीय समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों तक की चिंता की है। पहली बार उनके विकास के लिए 23,000 करोड़ रुपए की पीएम जन मन योजना शुरू हो चुकी है। ये योजना के महाराष्ट्र के कातकरी, कोलाम और माडिया जैसे अनेक जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन देगी। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति को सशक्त करने का ये अभियान और तेज होने वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्व क्या होता है, ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था। 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी जहां
50 लाख से कम परिवारों के पास ही नल से जल था। आज लगभग 1.25 करोड़ नल कनेक्शन है। तभी देश कहता है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं थी। महाराष्ट्र के विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी है और बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार है जिसने नीलवांडे बांध परियोजना को 50 वर्ष बाद पूरा करके दिखाया। कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और टेम्बू लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी दशकों बाद पूरी हुई है। गौसी खुर्द परियोजना का ज्यादातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। आज भी यहां विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पीएम कृषि सिंचाई और बलिराजा संजीवनी योजना के तहत 51 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इनसे 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।